अगर आप झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप झारखंड की पॉलिटी को पूरी तरह से समझना चाहते हैं, झारखंड ज्योग्राफी को पूरी तरह से समझना चाहते हैं, तो ये छोटी छोटी कॉन्सेप्ट और ये काफ़ी हेल्पफुल प्रदान करेंगे। आपको समझने में कहीं भी प्रॉब्लम या कहीं भी परेशानी आपको नहीं होगी। आपको भी पता है कि झारखंड जब बिहार से अलग हुआ उस समय 18 जिले थे, बाद में 6 जिले को जोड़ा गया, 4 जिले को जोड़ा गया आपका 2001 ईस्वी में, 2007 ईस्वी में 2 जिलों को जोड़ा गया। अब बात ऐसी आती है कि 18 जिले पहले थे तो 19वां जिला का दर्जा किसे दिया गया, 20वां जिला का दर्जा किसे दिया गया, 21वां 22वां 23वां 24वां जिला का दर्जा किसे दिया गया। इसी चीज़ को अगर हम लोग क्रम में देखते हैं तो थोड़ा सा लोग कन्फ्यूज होते हैं कि 19वां जिला किसे बनाया गया, 20वां जिला किसे बनाया गया। ऐसे सिंपल रट लेते हैं कि 4 जिला बनाया गया, फिर 2 जिला बनाया गया, तो टोटल 24 जिले आते हैं। लेकिन इसी चीज़ को हम लोग क्रम में देखते हैं, 19वां जिला पहले किसको बनाया गया, फिर 20वां जिला किसे बनाया गया। अगर हम लोग इसे देखते हैं कि इसका निर्माण, अगर डेट को देखते हैं तो इनका निर्माण डेट भले ईयर एक ही हो, 4 जिले का ईयर एक ही है, लेकिन इसका डेट जो अलग अलग मिलता है। कहीं ना कहीं 19वां राज्य का दर्जा मिला होगा कोई अलग जिला को, 20वां को अलग मिला होगा। तो इसी चीज़ को हम लोग देखेंगे। आपके सामने यहाँ बहुत ऐसे प्रश्न आते हैं कि पहले 4 प्रमंडल थे, पहले 4 प्रमंडल थे, उतने ही एरिया में पहले 4 प्रमंडल थे, फिर 5वां प्रमंडल को कहाँ से लाया गया, कहीं ना कहीं किन्हीं पर किसी प्रमंडल को काट करके किसी प्रमंडल का निर्माण किया गया होगा। कितने एक जिले में कितने अनुमंडल हैं, कितने अनुमंडल हैं, कितने अंचल, कितने ब्लॉक हैं, इस सारे रिलेटेड जितने भी आपकी जानकारी हैं, जितने भी डाउट हैं आज क्लियर होने वाले हैं। आपके सामने आपके स्क्रीन पे कुछ प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, ये सारे प्रश्न आपके आज लिए जाएंगे और आपके मन में अगर किसी तरह की डाउट या किसी तरह की परेशानी या किसी प्रकार का प्रश्न आपके मन में आ जाता है तो आप बेहिचक नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है कि प्रमंडल कितने हैं, बाद में कितने प्रमंडल को जोड़ा गया, किसके विभाजन के बाद जोड़ा गया। कहने का मतलब ये है कि पहले उतना ही एरिया में 79,714 वर्ग किलोमीटर में 4 प्रमंडल थे, 5वां प्रमंडल कहाँ से घुसेड़ दिया गया। एक प्रमंडल के अंतर्गत कितने जिले, एक प्रमंडल के अंतर्गत कितने जिले हैं, 5 प्रमंडल हैं, 5 प्रमंडल हैं। आपको थोड़ा सा बता दें तो राज्य को जो सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के लिए हम लोग इसे प्रमंडल में डिवाइड किए हैं। प्रमंडल में, प्रमंडल के बाद आता है जिला में डिवाइड किए हैं, जिला के बाद अनुमंडल में डिवाइड किए हैं, अनुमंडल के बाद आपका ब्लॉक या तो अंचल में डिवाइड किए हैं। अब तो पंचायती राज व्यवस्था भी आ गया है। हालांकि आपको भी पता है कि बलवंत राय मेहता से आप लोग अवगत होंगे। तो ये सारी चीज़ें की जरूरत कब पड़ती है, तो आपको हम एक लाइन में अगर बताना चाहें तो सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता का विभाजन होता है ताकि सत्ता में सीधे सीधे जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, सीधे सीधे जनता, सत्ता में जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, इसलिए सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाता है। राज्य को प्रमंडल में बांटा गया, प्रमंडल को जिला में बांटा गया, जिला को अनुमंडल में बांटा गया, अनुमंडल को ब्लॉक में बांटा गया है। देखिए अब प्रश्न आता है कि एक प्रमंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं। प्रमंडल तो टोटल अभी वर्तमान में 5 है और जिले की संख्या देखें तो 24 है। तो एक प्रमंडल में कितने जिले आते हैं, ठीक है, एक जिले में कितने अनुमंडल आते हैं, एक अनुमंडल में कितने ब्लॉक आते हैं। हम आपको यहाँ एक आंकड़ा देंगे। प्रश्न आप स्क्रीन पे देखिए, प्रमंडल कितने हैं, बाद में कितने प्रमंडल को जोड़ा गया, किसके विभाजन के बाद जोड़ा गया, प्रत्येक प्रमंडल के मुख्यालय कहाँ हैं, एक प्रमंडल के अंतर्गत कितने जिले, कितने अनुमंडल, कितने प्रखंड या अंचल हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, स्क्रीन पे आप देखें, झारखंड में पहले कितने जिले थे, अब कितने हैं। 19वें जिले, 20वें जिले, 21वें, 22वें, 23वें, 24वें जिले कौन कौन से हैं, ठीक है। लास्ट प्रश्न है, झारखंड राज्य विभाजन के समय कितने प्रमंडल, जिले, अनुमंडल, प्रखंड, अंचल थे और अब कितने हैं। प्रश्न ये भी यहाँ से बनता है कि पहले 18 जिले थे, सभी को आधे, फिर प्रमंडल आधे, लेकिन अंचल पहले कितने थे, अनुमंडल पहले कितने थे। अभी अनुमंडल की बात की जाए तो 45 अनुमंडल है, ब्लॉक की बात की जाए तो अभी 264 अंचल है, प्रखंड है, पहले कितने थे। चलिए एक एक करके आपका क्वेश्चन हम लेते हैं।
पहला प्रश्न आपका है कि परमंडल कितने हैं। तो परमंडल अभी टोटल 5 हैं, पहले 4 थे, एक को बाद में जोड़ा गया। ठीक है, अब कौन कौन परमंडल हैं थोड़ा आप समझ लें। पहले आता है आपका उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल। दक्षिणी छोटा नागपुर परमंडल। पलामू परमंडल। संथाल परगना परमंडल, संथाल परगना। 5वां आपका आता है कोल्हान परमंडल, और यही परमंडल को बाद में जोड़ा गया। ये परमंडल आपका नया परमंडल है। अब इसमें पूछा जा रहा था कि किसके विभाजन के बाद या जोड़ा गया। कोल्हान परमंडल पहले भी एरिया झारखंड का उतना ही था, अभी भी उतना ही है। पहले इसमें इसी एरिया में 4 परमंडल हुआ करते थे। 5वां परमंडल को कहाँ से लाया गया, तो आपको बता दें कि जो दक्षिणी छोटा नागपुर परमंडल है, दक्षिणी छोटा नागपुर परमंडल को काट करके कहने का मतलब कि दक्षिणी छोटा नागपुर के अंतर्गत पहले पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम आया करते थे, लेकिन पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम को काट दिया गया, विभाजन किया गया, और इसी विभाजन के क्रम में एक अलग परमंडल का निर्माण किया गया, जिसे हम लोग कोल्हान परमंडल के नाम से जानते हैं। ये आपका हो गया कोल्हान परमंडल। कोल्हान परमंडल आपका ये हो गया। तो इसके अंतर्गत पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम आते हैं। अब बात आता है कि सरायकेला खरसावां भी तो आते हैं, लेकिन सरायकेला खरसावां तो 2001 में बनाया गया। इससे पहले की हम लोग बात करते हैं, सरायकेला खरसावां को पश्चिमी सिंहभूम से काट करके बनाया गया। ठीक है, इसके पहले अगर देखा जाए तो दक्षिणी छोटा नागपुर का जो एरिया था वो ये एरिया था। ये सारे जो एरिया थे वो दक्षिणी छोटा नागपुर के एरिया थे। सारे एरिया दक्षिणी छोटा नागपुर के एरिया थे, लेकिन यहाँ से क्या किया गया कि पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम को काट दिया गया, एक अलग परमंडल का निर्माण कर दिया गया। तो अब सीमित रह गया दक्षिणी छोटा नागपुर। दक्षिणी छोटा नागपुर अब इतने में सीमित रह गया। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि कोल्हान परमंडल कौन ऐसे परमंडल को काट करके, कौन ऐसे परमंडल का विभाजन करके एक नया परमंडल का निर्माण किया गया, उसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते थे जिन्हें काट करके बनाए। अब आपको भी बताएं कि ये परमंडल, अलग अलग परमंडल का निर्माण क्यों किया जाता है, ताकि सीधे सीधे जनता का सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है। ठीक है, अब ये प्रश्न आता है कि इनके मुख्यालय कहाँ हैं। तो उत्तरी छोटा नागपुर का जो मुख्यालय है वो हजारीबाग में है, हजारीबाग में है। दक्षिणी छोटा नागपुर का जो मुख्यालय है वो रांची में है। पलामू परमंडल का मुख्यालय जो है वह मेदिनी नगर में है। संथाल परगना का दुमका में है। और कोल्हान परमंडल का जो नया परमंडल बना उसका मुख्यालय आपका चाईबासा में है। तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या था आपका कि एक परमंडल के अंतर्गत कितने जिले, कितने अनुमंडल और कितने प्रखंड। आपको हम बता दें कि एक परमंडल के अंतर्गत जो उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत 7 जिले आते हैं। 7 जिले आप काउंट कीजिएगा। 7 जिले कौन कौन से आते हैं। चतरा से लेके आप ये लेते चलिए, आपका यहाँ से गिरिडीह तक है। ये आपका आता है
उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत, ठीक है। प्लस आपका यहाँ बोकारो भी आ रहा है, आपका बोकारो भी आ रहा है, रामगढ़ भी आ रहा है। अर्थात आप ये देखिए, ये आप अगर ये मैप में देखना चाहें तो आपका हम बताएं कि ये जो पूरा आता है, आप समझना चाहें तो ये पूरा जो आता है वो आता है दक्षिणी परमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर परमंडल के अंतर्गत। ये पूरा एरिया जो आया, जो हम आपको अभी मार्क करके दिखाएं, वो आता है उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल के अंतर्गत, ठीक है। अब आता है इसके उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, तो आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। 7 जिले आते हैं। एक जिले आप देखिए, चतरा जिला, हजारीबाग जिला, कोडरमा जिला, गिरिडीह जिला, रामगढ़ जिला, बोकारो जिला और धनबाद जिला। हम क्या क्या बताएं आपको, चतरा जिला, दूसरा आपका आता है हजारीबाग, तीसरा कोडरमा जिला, चौथा रामगढ़ जिला, पांचवा धनबाद जिला और छठा बोकारो जिला, छठा आपका बोकारो जिला और 7वां आपका जो आता है कोडरमा गिरिडीह जिला। तो ये 7 जिले आते हैं, ठीक है। उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत 7 जिले आते हैं। दक्षिणी छोटा नागपुर के अंतर्गत आपको 6 जिले आते हैं। पलामू प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिले आते हैं। संथाल परगना के अंतर्गत 6 जिले आते हैं और कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आपके 3 जिले आते हैं। तो हम आपको ये आंकड़ा लास्ट में देंगे कि कौन कौन ऐसे जिले, कौन कौन ऐसे परमंडल के अंतर्गत आते हैं, कितने अनुमंडल हैं, कितने ब्लॉक हैं। हम आपको यहाँ परमंडल बेसिक समझाना चाहें तो एक परमंडल के अंतर्गत ये आपका हो गया पलामू प्रमंडल। ये 3 जिले आते हैं। 3 जिले कौन है? गढ़वा, पलामू और लातेहार, ठीक है। तो एक परमंडल आपका पलामू परमंडल बता दिए, उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल बता दिए, दक्षिणी छोटा नागपुर परमंडल बता दिए। आपका ये हो गया आपका ये हो गया कोल्हान परमंडल, ठीक है। और ये आपका बच जाता है संथाल परगना। तो ये आपका है यहाँ संथाल परगना का अंतर्गत जो ये आता है। इसके अंतर्गत 6 जिले आते हैं, आप गिन सकते हैं। एक आपका देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, जामताड़ा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 जिले हो गए। तो संथाल परगना के अंतर्गत 6 जिले आते हैं। टोटल अगर आप ऐड कीजिएगा तो 24 जिले आएंगे। आपको हम इसका ये आंकड़ा भी देंगे। अगर आप इस चीज़ों को अगर आप यहाँ इस मैप में नहीं समझ पा रहे तो आप इस मैप में समझिए। यहाँ से ले करके आपका छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल है। यहाँ से लेकर के आपका दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल है। ये जो आप देख रहे हैं वो पलामू प्रमंडल है। ये एरिया आपका पलामू प्रमंडल का है। ये आपका पूरा एरिया जो आप देख रहे हैं देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, ये आपका जो है जामताड़ा, ये संथाल परगना का एरिया है। और कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां आते हैं, ठीक है। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी तरह की डॉट या किसी तरह की परेशानी आपको समझने में आ जाती है तो आप बेहिचक नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न हम आपका लेते हैं, ठीक है। झारखंड में पहले कितने जिले थे, अब कितने हैं, ठीक है। पूछ रहा है कि झारखंड में पहले कितने जिले थे, तो पहले 18 जिले थे। अभी कितने हैं? 4 जिलों को बाद में जोड़ा गया, फिर 2 जिलों को जोड़ा गया, 2001 में 4 जिलों को जोड़ा गया, 2007 में 2 जिलों को जोड़ा गया। टोटल अगर आप ऐड कीजिएगा तो टोटल 24 जिले हैं, ठीक है। यही प्रश्न है। तीसरा प्रश्न आपका लेते हैं कि 19वें, 20वें, 21वें, 22वें, 23वें, 24वें जिले कौन कौन से हैं। आपको भी पता है कि 18 जो जिले थे
पहले थे। अब 19वां जिला कौन सा है, 20वां जिला कौन सा बनाया गया। ऐसे रट लेने से तो काम नहीं चलेगा कि 4 जिले 2001 में ऐड किए गए, ऐसे तो नहीं होगा। 21वां जिला कौन सा है, 22वां जिला कौन सा है, 23वां और 24वां। ठीक है, तो पहले जो जोड़ा गया 19वां जिला के रूप में वो था सरायकेला खरसावां। 20वां जिला के रूप में लातेहार को जोड़ा गया। 21वां में जामताड़ा को, 22वां में आपका जोड़ा गया सिमडेगा को, और 23वां में खुट्टी को, और 24वां में रामगढ़ को। अब देखिए ये जोड़ा क्या गया, कौन से जिला को काट करके कौन से ऐसे जिला का विभाजन करके जोड़ा गया। पहले हम देखते हैं सरायकेला खरसावां। तो सरायकेला खरसावां आपका जो आ रहा है दोस्तों, ये एरिया आ रहा है। तो ये क्या है कि पूर्वी सिंहभूम, पहले आप पश्चिमी सिंहभूम आपका ये पूरा हुआ करता था। तो पश्चिमी सिंहभूम को काट दिया गया, तो अब सरायकेला खरसावां का निर्माण किया गया। तो आपका अगर प्रश्न पूछा जाए कि सरायकेला खरसावां का निर्माण कौन ऐसे जिला का विभाजन करके किया गया है, तो पश्चिमी सिंहभूम का। अब आता है लातेहार, 20वां जो जिला बनाया गया लातेहार को बनाया गया। अब लातेहार कौन ऐसे जिला का विभाजन करके बनाया गया, तो ये आपका पलामू जिला पहले ये हुआ करता था। ठीक है, लेकिन पलामू जिला को काट दिया गया, विभाजन किया गया, तो एक लातेहार जिला का बनाया गया। प्रश्न पूछा जा सकता है कि लातेहार जिला का निर्माण कैसे किया गया, तो पलामू जिला का विभाजन करके किया गया। जामताड़ा आप देखिए, पहले जो दुमका हुआ करता था ये एरिया हुआ करता था। ठीक है, पूरा एरिया हुआ करता था, यहीं से काट दिया गया तो एक जामताड़ा का बनाया गया। तो जामताड़ा का निर्माण दुमका जिला का विभाजन करके किया गया है। सिमडेगा आपका ये है। जब सिमडेगा ये है तब पहले जो हुआ करता था पूरा गुमला ही हुआ करता था, फिर बाद में सिमडेगा को बना दिया गया, गुमला को यहाँ काट दिया गया। ठीक है, खुट्टी रांची को काट के कब बनाया गया है। ठीक है, खुट्टी तो आपका ये रांची को काट करके बनाया गया। ये आपका खुट्टी है, ये आपका रांची पहले बड़ा हुआ करता था, अभी जब काट दिया गया तो खुट्टी का निर्माण किया गया, अर्थात खुट्टी का जो जिला का निर्माण किया गया वो रांची जिला को का विभाजन करके किया गया है। रामगढ़ आपका कहाँ है, रामगढ़ जो आपका ये है यहाँ, ये हजारीबाग जिला को काट करके किया गया है। आप अगर मैप में समझना चाहे तो आपके सामने हम मैप लगाए हैं। देखिए पहले जो ये हुआ करता था ये पूरा एरिया पश्चिमी सिंहभूम हुआ करता था, लेकिन यहाँ इस चीज़ को काट दिया गया है। अब इस पश्चिमी सिंहभूम को काटने के बाद सरायकेला खरसावां का निर्माण किया गया। लातेहार का निर्माण कैसे किया गया, मैप में समझिए। पहले ये पलामू जो जिला हुआ करता था इतना बड़ा जिला हुआ करता था, लेकिन इससे बाद विभाजन किया गया, फिर लातेहार जिला का निर्माण किया गया। 21वां पहले ये जामताड़ा निर्माण किया गया। पहले ये पूरा का पूरा जो जिला हुआ करता था दुमका जिला हुआ करता था, लेकिन इसको भी काट करके जामताड़ा बना दिया गया, एक अलग जिला बनाया गया जिसका नाम पड़ा जामताड़ा, जो कि 21वां जिला के रूप में उभर के आया है। 22वां जिला सिमडेगा जो बनाया गया है वह पहले पूरा जो एरिया हुआ करता था वो गुमला हुआ करता था, लेकिन इसका भी विभाजन किया गया और फिर यह सिमडेगा बना दिया गया, जो कि 22वां जिला के रूप में उभर के आया है। खुट्टी रांची जिला पहले ये हुआ करता था, रांची जिला को थोड़ा सा काट दिया गया है, विभाजन किया गया है, फिर खुट्टी जिला का निर्माण किया गया है। 24वां जिला जो अंतिम जिला है जो रामगढ़ है, वो रामगढ़ जो हजारीबाग जिला, ये देखिए हजारीबाग पहले पूरा ये हुआ करता था, लेकिन हजारीबाग को भी विभाजन किया गया, फिर रामगढ़ जिला का निर्माण किया गया। उम्मीद है दोस्तों आपका तीसरा प्रश्न 19वें जिले 20वें जिले कौन कौन, 23वें 24वें जो जिले हैं कौन कौन थे और क्या थे, थोड़ा सा आप अगर यहाँ आगे हैं तो देख लीजिए। 19वें जिले हालांकि बता तो दिए, 19वें जिले 21वें जिले 22वें जिले जो बनाए गए वो 2001 में बनाए गए और 23वें 24वें 2007 में बनाए गए। जरूरत पड़ेगी कि कौन कौन ऐसे जिले कौन कौन से डेट में बनाए गए, तो हम आपको फुल डेट भी लिखवा सकते हैं कोई अलग वीडियो में, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। लास्ट प्रश्न आता है आपका कि झारखंड राज्य विभाजन के समय कितने प्रमंडल, जिले, अनुमंडल, प्रखंड
और अब कितने हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ कंपेयर करना पड़ेगा चीज़ों को। प्रश्न पूछ क्या रहा है, पहले कितने परमंडल थे। परमंडल अगर पहले की, हम यहाँ इधर पहले की लिखते हैं, परमंडल पहले 4 थे और ये बाद में जो बना वो बने 5। पहले पूछ रहा है उसके बाद कि जिला कितने थे, तो जिला 18 थे, अभी है 24। ठीक है, अब अगला प्रश्न आपका ये है कि अनुमंडल कितने थे। पहले अनुमंडल 33 थे, अभी आपके अनुमंडल 45 है। फिर प्रश्न है कि प्रखंड कितने थे, तो प्रखंड आपके पहले 210 थे और अभी जो है वो 264 प्रखंड है। ठीक है, आप इस आंकड़ा को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका ये है गया परमंडल, आपका ये हो गया जिला, आपका ये हो गया अनुमंडल, आपका ये हो गया आपका प्रखंड। उम्मीद है चीजें आपको समझ आ रहा होगा। अब आपका प्रश्न ये बच जाता है कि जो परमंडल हैं उसमें कितने जिले हैं। जिले हम आपको एक मौखिक बता दिए कि कितने जिले हैं। अब इसमें कितने अनुमंडल हैं, कितने प्रखंड हैं, हम आपके सामने एक आंकड़ा लेके आते हैं। अब चीज़ों को समझिएगा, ये चीज़ें आपको बेसिक समझना बहुत ही ज़रूरी है कि जो आपका ये है परमंडल जो विभाजन किया गया। आप एक बार हम और इसे समझाना चाहेंगे कि आपका जो उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल के अंतर्गत जो आपके ये पूरे एरिया हैं, इसके अंतर्गत 7 जिले आते हैं। देखिए कौन कौन से जिले आते हैं, देखिए चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद और आपका एक है रामगढ़। 7 जिले हैं। आप मैप में देख के देखिए, ठीक है, 7 जिले हैं। अब आपका आता है दक्षिणी छोटा नागपुर। इसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं, तो दक्षिणी छोटा नागपुर के अंतर्गत 5 जिले आते हैं। पहला है लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, रांची, खूंटी जिला आता है। ये भी क्लियर हो गया, ये दक्षिणी छोटा नागपुर परमंडल के अंतर्गत। तीसरा परमंडल जो आता है वो आपका पलामू परमंडल। पलामू परमंडल के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, गढ़वा जिला, पलामू जिला और आपका लातेहार जिला। ठीक है, 3 परमंडल आपका क्लियर हो गया। चौथा जो परमंडल है वह है आपका कोल्हान परमंडल। कोल्हान परमंडल के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां। ठीक है, ये आपका लास्ट आता है 5वां परमंडल। 5वां परमंडल संथाल परगना के है। अब संथाल परगना के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, तो आपका एक आ गया देवघर, 6 जिले आते हैं, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़ और एक आपका आता है जामताड़ा। तो ये चीज़ों को आप लोग बेसिक समझिएगा, बाकी खेला इसी में ख़त्म है। ठीक, चलिए हम आपको सामने एक जो ले आते हैं, आंकड़ा लेके आते हैं। चलिए दोस्तों, आ गए हैं आप लोग के सामने आंकड़ा लेके। यहाँ हम 2 परमंडल का आंकड़ा लाए हैं, 3 परमंडल का आंकड़ा भी तुरंत लाते हैं। परमंडल उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल और आपका दक्षिणी छोटा नागपुर के हम आपको बताएं कि उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत 7 जिले आते हैं। हम आपको वहां भी बताएं, मैप के माध्यम से भी बताएं। आपको यहाँ हम बताते हैं हजारीबाग, गिरिडीह, चतरा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़ और कोडरमा आपके उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल के अंतर्गत आते हैं। उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल को इतने जिले में विभाजित किया गया है। अब इतने जब जिले हैं, स्वाभाविक सी बात है जो सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया है वो अबर जिला से अनुमंडल में किया, अनुमंडल से प्रखंड में किया गया है। तो ये सारे जो वहाँ जिले हैं, जिले में आपके अनुमंडल कितने हैं एक जिले में, तो आपको हजारीबाग जिले में 2 अनुमंडल हैं, हजारीबाग सदर और बरही। ठीक है, गिरिडीह में गिरिडीह, खोरी महुआ, डुमरी, बागोदर, सरिया, ये सारे जो हैं इनके अनुमंडल हैं। गिरिडीह में जिले में इतने अनुमंडल हैं। चतरा में 2 अनुमंडल हैं, चतरा और सिमरिया। धनबाद में 1 अनुमंडल है, धनबाद ही। बोकारो में चास और बरमो 2 अनुमंडल हैं। रामगढ़ में 1 ही है, कोडरमा में 1 ही है। अब देखिए अनुमंडल आप देख चुके हैं। ठीक है, एक प्रमंडल में कितने जिले हैं देख चुके हैं। अब देखते हैं कि प्रखंड कितने हैं, तो हजारीबाग में 16 प्रखंड हैं, गिरिडीह में 13 प्रखंड हैं,
चतरा में 12 प्रखंड है, नहीं दिख रहा है। तो धनबाद में 11 प्रखंड है, बोकारो में 9 प्रखंड है और रामगढ़ में 6 प्रखंड है, कोडरमा में 6 प्रखंड है। कुल मिला के देखिएगा तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में 7 जिले, 13 अनुमंडल और 73 प्रखंड है। ठीक है। दक्षिणी छोटा नागपुर की बात करते हैं, जिनका मुख्यालय आपका रांची में है। उत्तरी छोटा नागपुर का मुख्यालय हजारीबाग में है। दक्षिणी छोटा नागपुर का तो आपको पता है, दक्षिणी छोटा नागपुर के अंतर्गत इतने जिले आते हैं, 5 जिले आते हैं, रांची, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा और खूंटी। अब ये जो जिले आते हैं इसके अंतर्गत रांची जिले के अंतर्गत रांची सदर और बुंडू अनुमंडल हैं। गुमला के अंतर्गत गुमला, चैनपुर, बसिया आपके अनुमंडल हैं। सिमडेगा में 1 अनुमंडल है, लोहरदगा में 1 अनुमंडल है, खूंटी में 1 अनुमंडल है। देख लिए अनुमंडल। अब देखते हैं कि रांची जिले में कितने प्रखंड हैं। 18 प्रखंड है। आपके गुमला में 12 प्रखंड है, सिमडेगा में 10 प्रखंड है, लोहरदगा में आपके 7 प्रखंड हैं और खूंटी में आपके 6 प्रखंड है। टोटल ऐड कीजिएगा तो दक्षिणी छोटा नागपुर में 5 जिले, 8 अनुमंडल और 53 प्रखंड हैं। उम्मीद है दोस्तों चीज़ें आपको समझ आया होगा। हालांकि समझने की इसमें क्या है, आपको ये तो समझना तो था, वो समझ लिए, आपको ये चीज़ें याद रखना पड़ेगा। आप चाहे तो अब इसका हम जैसे याद रखें आप याद रख सकते हैं, जरूरत पड़े तो हम इसका ट्रिक भी बना देंगे, कोई बात नहीं। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत कौन कौन ऐसे जिले आते हैं, कौन कौन ऐसे अनुमंडल आते हैं, कौन कौन ऐसे प्रखंड आते हैं। जैसा कि हम आपको पहले भी बताया कि संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत 6 जिले आते हैं। कौन कौन जिले हैं आपको पहले भी बताएं, दुमका, देवघर, साहेबगंज, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़। इसके अंतर्गत तो देखा जाए कि दुमका के अंतर्गत कौन कौन ऐसे अनुमंडल हैं। तो दुमका के अंतर्गत दुमका सदर 1 अनुमंडल है, इनके अंदर प्रखंड 10 है। देवघर के अंतर्गत देवघर, मधुपुर 2 अनुमंडल हैं, 10 प्रखंड हैं। साहेबगंज के अंतर्गत साहेबगंज, राजमहल 2 अनुमंडल हैं, आपके 9 प्रखंड हैं। गोड्डा के अंतर्गत 2 अनुमंडल, गोड्डा महागामा है, इनके अंतर्गत 9 प्रखंड है। जामताड़ा के अंतर्गत 1 है, इनका प्रखंड 6 है। पाकुड़ के अंतर्गत पाकुड़ 1 अनुमंडल है और आपका 6 प्रखंड है। टोटल ऐड कीजिएगा तो 9 होगा और इसका आपका प्रखंड 50 होगा। ठीक है, आप इसे ऐड कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। पलामू प्रमंडल के अंतर्गत कितने जिले हैं? 3 जिले हैं, आपको हम पहले भी बताएं। पलामू प्रमंडल के अंतर्गत एक जिला है पलामू। पलामू के अंतर्गत कितने अनुमंडल हैं? मेदिनीनगर, हुसैनाबाद, छतरपुर। तो 3 अनुमंडल है पलामू जिला के अंतर्गत और इसका अगर देखा जाए प्रखंड तो 21 प्रखंड है। ठीक है। गढ़वा के अंतर्गत गढ़वा, रंगा, नगर, उंतरी जो हैं इनके 3 अनुमंडल हैं। गढ़वा जिला के अंतर्गत 3 अनुमंडल हैं और 20 प्रखंड हैं। लातेहार के अंतर्गत 2 हैं, लातेहार सदर और महुआ डार, तो 8 हो गए। टोटल देखा जाए तो पलामू प्रमंडल के अंतर्गत अनुमंडलों की संख्या 8 है और अगर देखा जाए प्रखंडों की संख्या तो 38 है। प्रखंड की संख्या देखा जाए तो 38 है। अब एक बच जाता है आपका, एक प्रमंडल बच जाता है, उसको भी हम इसका आंकड़ा दे देते हैं। आइए दोस्तों, एक लास्ट प्रमंडल आपका बच गया है कोल्हान प्रमंडल। कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आपको पता है कि 3 जिले हैं, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, जैसा कि हम आपको पहले भी बताए हैं। तो पश्चिमी सिंहभूम के अंतर्गत चाईबासा, पुरहाट, छतरपुर और जगन्नाथपुर 3 अनुमंडल आते हैं। अगर प्रखंड की बात की जाए कि पश्चिमी सिंहभूम के अंतर्गत कितने प्रखंड आते हैं तो 18 प्रखंड आते हैं। पूर्वी सिंहभूम के अंतर्गत 2 अनुमंडल हैं, ढालभूम और घाटशिला। इसके अंतर्गत प्रखंडों की संख्या 11 है। सरायकेला खरसावां के अंतर्गत दो क्या है अनुमंडल है, सरायकेला और चांडिल। इसके अंतर्गत जो है प्रखंड है 9 है। टोटल अगर इस प्रमंडल कोल्हान प्रमंडल की बात की जाए, आपको पता है कोल्हान प्रमंडल का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय जो है चाईबासा है। ठीक है। तो इसके अंतर्गत 3 जिले आए, 7 अनुमंडल आए, 38 प्रखंड आए। ठीक है। जितने भी हम आपको अभी अनुमंडल बताएं उसका अगर सब का सब ऐड कर दिया जाए तो सारे जिलों की संख्या कितनी होगी? 24। अनुमंडलों की संख्या कितनी होगी? 45 और प्रखंडों की संख्या कितनी होगी? तो 264। ठीक है। यही
चीज़ आपको याद रखना है। पूरा चीज़ जो आपको हम आंकड़ा दिए पूरा चीज़ आपको याद रखना है। फिर किसी तरह की डॉट समझने में किसी भी कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी, कहीं परेशानी होगी। ये सारे जो नाम से आप अवगत नहीं रहते तो कौन नदी कहाँ से प्रवाह हो रही है, कौन ऐसा खनन, कौन ऐसा खदान कहाँ स्थित है, थोड़ा सा समझने पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं, समझ नहीं पाते। ये सारे जो आपके वर्ड दिखते हैं, आपके क्षेत्र दिखते हैं, आपके लिए नया होते हैं क्योंकि आप इसे कभी पढ़े हुए नहीं होते हैं, तो चीज़ें फिर समझ नहीं आती है। उम्मीद है दोस्तों चीज़ें आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी तरह की डॉट या किसी तरह की परेशानी आपके मन में आ जाती है तो आप बेहिचक नीचे दिए गए कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक ऐसे ही एक यूनिक कॉन्सेप्ट और एक यूनिक ट्रिक के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।